नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। आज 29 अप्रैल है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि पहले दिन 1.25 करोड़ पंजीकरण। 1 मई से टीकाकरण के लिए पंजीकरण को 18 साल से अधिक उम्र वालों की उमड़ी भीड़। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन कराने वालों को अभी नहीं मिल रहा समय और वैक्सीनेशन सेंटर की जानकारी। राज्यों की ओर से कोविन का टीकाकरण केंद्र का डाटा अपडेट होने के बाद आगे प्रक्रिया बढ़ाया जाएगा। और आपको बता दें कि इसमें हालांकि खबरें आई कि कोविन जो पोर्टल है वो क्रैश भी हो गया, जिसके कारण बहुत सारे युवा जो हैं अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। लेकिन बाकी जगहों से, बाकी जो वेबसाइट से है वहाँ से कराया गया, जहाँ 1.25 करोड़ लोगों ने अपना पंजीयन करा लिया है। हालांकि समय और डेट जो है और किस स्थान पर उनका टीकाकरण होगा ये अभी नहीं बताया गया है। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से लिया। इसमें दिया है कि पीएम केयर्स से 500 और प्लांट लगाने की मंजूरी मिल चुकी है। पीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी कि 713 प्लांट की पहले से है अनुमति। डीआरडीओ की एमओपी टेक्नोलॉजी से लगाएंगे सभी प्लांट। आपको बता दें कि पिछले दिनों अस्पताल में 713 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी देने के बाद सरकार ने बुधवार को पीएम केयर्स फंड के तहत 500 और ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अनुमति प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और कहा कि देश में अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ेगी। प्लांट लगाने की टेक्नोलॉजी डीआरडीओ ने निजी क्षेत्र की कंपनियों से साझा करने का फैसला लिया है। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से लिया है। इसमें दिया हुआ है कि बहुत दमदार है भारत की स्वदेशी वैक्सीन। अमेरिका ने माना कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट पर कारगर है कोवैक्सीन। कोरोना के खिलाफ जंग में अहम हथियार बनकर सामने आया है भारत के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन का लोहा अमेरिका ने भी माना है। व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सक सलाहकार डॉक्टर एंथनी फासी ने कहा है कि कोवैक्सीन कोरोना वायरस B.1.617 वेरिएंट की निष्प्रभावी करने में सक्षम है। इस वेरिएंट को इंडियन स्ट्रेन और डबल म्यूटेंट भी कहा जाता है। कोवैक्सीन पर फांसी का भरोसा इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मिला यह वेरिएंट कम से कम 17 देशों में देखा जा चुका है। भारत में संक्रमण की दूसरी लहर के बहुत तेज़ी से फैलने में इस वेरिएंट की बहुत बड़ी भूमिका मानी जा रही है और इसमें जो कोवैक्सीन है उसका काफ़ी दमदार असर हो रहा है, जिसकी तारीफ अमेरिका के द्वारा भी की गई है। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से लिया है। इसमें दिया है कि 1 मई को भारत पहुंचेगी स्पुतनिक वैक्सीन की खेप। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई वार्ता। रूस के साथ भी 2+2 रणनीति गठजोड़। भारत में कोरोना महामारी की स्थिति की देखते हुए रूस ने स्पुतनिक वैक्सीन की आपूर्ति इसी सप्ताहांत में शुरू करने का वादा किया है। पहले रूस की कंपनी RDIF ने मई 2021 के अंत तक भारत को स्पुतनिक V की आपूर्ति करने का वादा किया था, लेकिन बुधवार को बताया गया कि पहली खेप 1 मई को ही भारत पहुंच जाएगी। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से, जिसमें दिया है कि देश के सबसे बड़े जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े राज्य यूपी में गिरने लगा है संक्रमितों का आंकड़ा। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से हालात जिस तेज़ी से बिगड़े थे अब उसी गति से सुधरते नजर आ रहे हैं। बीते 4-5 दिनों में लगातार नए संक्रमित मरीजों की संख्या घटी है। धीरे धीरे यह स्थिति आ गई है कि नए संक्रमित मरीजों में 24 घंटे में स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या अधिक हो गई है। गनीमत यही रही कि मौतों की संख्या में भी सिर्फ एक ही % की वृद्धि हुई, एक की ही वृद्धि हुई है, यानी 265 से बढ़कर यह संख्या 266 हो गया है। और आपको बता दें कि प्रदेश में कल 29,824 नए मरीज मिले हैं, जबकि 35,903 डिस्चार्ज किए गए हैं, जो कि कोरोना बीमारी को मात दे चुके हैं। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से लिया। इसमें दिया है कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम दौर का मतदान आज। कड़ी सुरक्षा के बीच बंगाल विधानसभा का अंतिम चरण का मतदान गुरुवार को सुबह 7 बजे शुरू होगा। 294 सीटों वाली राज्य विधानसभा के चुनाव में 8वें दौर में कोलकाता की 7, वीरभूम की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और मालदा की 6 सीटों समेत 35 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 2 मई की मतगणना होगी। राज्य में अंतिम 3 चरणों के चुनाव संपन्न कराने के लिए आयोग को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, तो अंतिम दौर में पहुंच चुका है बंगाल का चुनाव और आज अंतिम वोटिंग है।
वही अगली खबर भी हमने लिया है हिंदुस्तान से ही, इसमें माफ़ कीजिएगा, अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कोलकाता में शुरू हो रहा देश का पहला प्लास्टिक मुक्त बाजार, दुकानदारों को मुहैया कराए जाएंगे वेजिटेबल स्टोर से बने डिग्रेडेबल बैग। आसपास रहने वालों के करीब 2300 परिवार भी करेंगे प्लास्टिक को तौबा। कोलकाता का न्यू टाउन में देश का पहला प्लास्टिक मुक्त बाजार शुरू होने जा रहा है। यहाँ का दुकानदारों को प्लास्टिक कैरी बैग के बदले वेजिटेबल स्टोर से बने डिग्रेडेबल बैग का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आसानी से नष्ट किए जा सकते हैं। बाजार के आसपास रहने वाले 2000 से अधिक परिवार भी प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके बदले वो कपड़े के बैग का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत अनूठी और अच्छी पहल है पर्यावरण की दिशा में। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया है कि राज्य में रिकॉर्ड 13,374 नए संक्रमित मिले हैं कोरोना वायरस से। वही आपको बता दें, लगभग 9,000 लोग कल कोरोना को मात देकर अपने घरों को भी लौटे हैं, यानी कि जो ठीक होने वाले हैं उनकी संख्या कल 9,000 रही। राज्य में रिकॉर्ड 13,374 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई, जबकि 84 लोगों ने इस बीमारी से दम तोड़ दिया। वहीं पटना में 2207 नए मरीज मिले। 24 घंटे में पूर्ण यानी मंगलवार को राज्य में 12,604 संक्रमित मिले थे। इसी प्रकार 24 घंटे के अंतराल पर ही 770 नए संक्रमितों की वृद्धि हुई है। वही 8,818 संक्रमित राज्य में हुए हैं स्वस्थ। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है, इसमें दिया हुआ है कि राज्य में बिहार में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 12 घंटे कर्फ्यू घोषणा किया है। कोरोना में मृत लोगों का अब सरकारी खर्च पर दाह संस्कार किया जाएगा। सरकार और निजी दफ्तर शाम को 4 बजे तक ही खुले रहेंगे। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा की होगी व्यवस्था। वही शादी समारोह में 50 लोगों की शामिल होने की अनुमति है और दाह संस्कार में 20 लोग ही जा सकते हैं। तो ये कल सरकार के आपदा प्रबंधन ग्रुप के द्वारा ये फैसला लिया गया है, जो आज से लागू होगा। वही अगली खबर भी हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया है बिहार में बढ़ी CBSE स्कूलों की संख्या। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूल में 11वीं में नामांकन लेने का विकल्प इस पर बढ़ गया है। इस वर्ष नामांकन लेना आसान होगा। CBSE ने पिछले एक साल में बिहार में 300 स्कूलों को मान्यता दी है। इससे बिहार में अब CBSE स्कूलों की संख्या 1101 हो गई है। बोर्ड की माने तो पिछले एक सालों में बिहार में 300 स्कूलों को मान्यता दी गई है। वही बोर्ड ने बिहार के 12 स्कूलों को मान्यता खत्म भी किया है। वही अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया है कि ऑक्सीजन के संकट से उबरने के लिए बनेगी नीति। महामारी को देखते हुए राज्य सरकार कर रही है तैयारी। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आकर्षक कैपिटल सब्सिडी देने पर हो रहा विचार। उच्च प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल हो जाएगी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और बाईपैप निर्माण योजना। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया है माइक से आम जनता को उनके क्षेत्र में बताई जाएगी कोरोना की संख्या। कोरोना से बचाव के लिए माइकिंग से प्रचार किया जाएगा। इस दौरान आम लोगों को उस क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बताई जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि वे कोरोना से बचाव करें और उन इलाकों में इतने व्यक्ति संक्रमित हो गए हैं। राज्य के ग्रामीण इलाकों में सभी जिलों में कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन किए जाने की सलाह और संक्रमितों के इलाज को लेकर तुरंत डॉक्टर से संपर्क में आने और दिए गए सुझावों का पालन करने की जानकारी दी जाएगी। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया है कि वेबसाइट से बेड की जानकारी ले सकेंगे। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण के तेजी से फैलने और नए संक्रमित मरीजों के इलाज में लगातार हो रहे पहचान के बाद अस्पतालों में बेड को लेकर काफ़ी परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इस परेशानी को दूर करने के लिए एक वेबसाइट का लिंक जारी किया है। इस लिंक के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी जिले में अस्पतालों में उपलब्ध बेडों की संख्या जान सकता है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से, इसमें दिया हुआ है कि 5 निजी अस्पतालों में छापामारी, अधिक राशि वसूलने पर नोटिस। शिकंजा कसा गया है। ऑक्सीजन और दवा के नाम पर किया जा रहा है आर्थिक दोहन। आपको बता दें कि ऑक्सीजन हॉस्पिटल कंकड़बाग में है, अधिक राशि वसूलने का आरोप लगा है। वही राजेश्वर हॉस्पिटल कंकड़बाग में पैसा देकर सुई नहीं देने का आरोप लगा है। वही पालिका विनायक हॉस्पिटल कंकड़बाग में अधिक राशि वसूलने का आरोप लगा है। वही ओम पाटलिपुत्रा इमरजेंसी भागवत नगर में ऑक्सीजन के लिए पैसा का डिमांड किया गया है और लंबा चौड़ा जो बिल परिजनों को थमा दिया जा रहा है, जबकि साफ धोखाधड़ी किया जा रहा है उनके मरीजों के साथ, जिसको लेकर पटना प्रशासन ने कार्रवाई भी की है। तो ये थी विदेश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं
तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।